हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम मंत्र। दोस्तों, अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, लेखपाल आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बगल में आए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं गणपत आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं भारत का भूगोल और भारत के भूगोल से हम देखेंगे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, लेखपाल कुछ भी क्यों ना हो। ठीक है दोस्तों, तो देर ना करते हुए हम देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। पहले नंबर पर कौन है? चीन है। पहले नंबर पर कौन है? चीन। ठीक है दोस्तों, दूसरे नंबर पे हमारा भारत है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा भारत का 7वां स्थान है और पहले नंबर पर कौन है? रूस है। पहले नंबर पर कौन है? रूस। ठीक, दो प्रश्न देख लिए। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के उत्तर में कौन से देश हैं। भारत की उत्तर दिशा में कौन कौन से देश हैं? तो जो भारत के उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान है। कौन है? चीन, नेपाल और भूटान। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के पूरब में कौन कौन से देश हैं। अभी बात हुई थी उत्तर की, अब भारत के पूर्व में कौन कौन से देश हैं। तो भारत के जो पूर्व में ओनली एक देश है, कौन है? बांग्लादेश। ठीक है, पूरब में कौन सा देश है? बांग्लादेश। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है। तो भारत के पश्चिम में है पाकिस्तान। पा से पश्चिम और पा से पाकिस्तान। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान। अगला प्रश्न, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है। दक्षिण पश्चिम की बात हो रही है दोस्तों, तो दक्षिण पश्चिम में भारत के जो दक्षिण पश्चिम में उसमें अरब सागर है। कौन सा सागर है? अरब सागर। तो भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है। तो भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी किस में है? दक्षिण पूर्व में। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। तो दोस्तों, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। अगला प्रश्न है, पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती हैं। तो पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। अगला प्रश्न हमारा, मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं। तो दोस्तों, श्रीलंका से अलग करते हैं। ठीक है, श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सी खाड़ी है? पाक की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, उसकी जो स्पेलिंग होती है वो अलग होती है, वो होती है PALK होती है, जिससे पाक, एल जिसमें साइलेंट होता है, जिसमें पाकिस्तान वाली पाक नहीं है ये वाली। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है। ठीक है, तो 8 डिग्री और 4 मिनट अर्थात 37 डिग्री और 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है दोस्तों, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है इसका विस्तार। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। तो भारत के मध्य अर्थात बीचों बीच से जैसे ये रेखा गुजर गई, ये रेखा गुजर गई, तो ये कौन सी रेखा हो गई? ये रेखा हो गई हमारी कर्क रेखा। ठीक है दोस्तों, तो कौन सी रेखा हो गई? कर्क रेखा। तो भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है। भारत के अगर देखा जाए उत्तर से दक्षिण दिशा तक तो 3214 किलोमीटर अर्थात 3214 किलोमीटर 3214 किलोमीटर विस्तार है। अगला प्रश्न है, भारत का पूरब से पश्चिम तक का विस्तार कितना है। तो पूरब से पश्चिम तक का विस्तार 2933। कितना? 2933 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों,
हमें पता चल गया उत्तर से दक्षिण तक 3214 और भारत का पूरब से पश्चिम तक विस्तार है 2933, अर्थात उत्तर से दक्षिण का विस्तार ज्यादा है। अगला प्रश्न हमारा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न हमारा, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। कहाँ? अरब सागर में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? तो भारत का जो हमारा दक्षिणी छोर है वो कहलाता है इंदिरा पॉइंट। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों दक्षिणी छोर कहलाता है इंदिरा पॉइंट, अभी हमने क्वेश्चन बताया। अब हमारा क्वेश्चन आया कि इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इंदिरा पॉइंट को पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। अब अगला प्रश्न है हमारा, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? दोस्तों पूरे विश्व की कुल जनसंख्या का 17% लोग भारत में निवास करते हैं। लगभग हमारे 135 करोड़, लगभग कितने? 135 करोड़ जनसंख्या हमारे भारत की है। ठीक है दोस्तों। तो विश्व की कुल जनसंख्या का 17% जनसंख्या भारत में निवास करती है। अगला प्रश्न, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो क्या है? आपको दिख रहा होगा कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 किलोमीटर क्या है? भारत का कुल क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न हमारा, भारत की स्थल सीमा से कौन कौन से देश लगे हैं? भारत की जो स्थल सीमा है उससे कौन कौन से देश लगे हैं? अर्थात भारत के घेरों तरफ। तो स्थल सीमा से कौन कौन देश लगे हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा और भूटान। ये क्या है? भारत की स्थल सीमा से लगे हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा, भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? तो जल सीमा मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान से मिलती है। मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ से हमारी जल सीमा मिलती है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों कर्क रेखा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। तो दोस्तों कर्क रेखा कितने राज्यों से? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब अगला प्रश्न है हमारा, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है? तो दोस्तों 8 डिग्री और 4 मिनट। कितनी? 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो भारत का जो मानक समय है वो इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। नैनी जंक्शन है इलाहाबाद में। ठीक है दोस्तों, नैनी नामक स्थान से, वहां से भारत का मानक समय लिया गया है। अगला प्रश्न हमारा, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो दोस्तों 51/2 का अंतर है। किसमें? भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना? 51/2 का अंतर है। अगला प्रश्न हमारा, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? तो दोस्तों भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी 876 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। अगला प्रश्न क्या है हमारा, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की जो स्थल सीमा है उसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की जो मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीप समूहों सहित तब्द कितनी है? तो द्वीप समूह सहित कितनी है भारत की कुल तटरेखा की लंबाई? 7,516
किलोमीटर। अब अगला प्रश्न, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? तो दोस्तों संपूर्ण भारत के 28.8% भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है। तो दोस्तों भारत का मैप देखते हैं हम लोग, इसमें 28.8% भाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। अगला प्रश्न हमारा ये रहा। अगला प्रश्न, संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो संपूर्ण भारत के 44% क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगर आपको प्रश्न पसंद आ रहे हैं और अगर आप चाहते हैं किसी प्रकार से भूगोल का पाठ आता रहे, तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में आए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अगला प्रश्न है, भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या 9 है। कितनी है? 9। भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9। अगला है, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। क्वेश्चन आ जाए तो किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी? तो गुजरात राज्य की। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। ऊपर हमने बताया था 8 राज्य भी आपको बताए थे। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? तो भूमध्य रेखा के निकट कौन सा? इंदिरा पॉइंट है। और हमने बताया था इंदिरा पॉइंट को क्या कहते हैं? पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अभी बताया था अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। क्या? इंदिरा पॉइंट, जिसे पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो गोवा राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है और गुजरात राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। अभी हमने ऊपर आपको बताया था। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा है? भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा है? तो बांग्लादेश के साथ स्थल सीमा सबसे ज्यादा है। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? तो प्रायद्वीपीय पठार क्या है? भाग प्राचीन है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के पूर्वी समुद्र तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है? तो कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है? गोवा से दमन तक। कहाँ तक? गोवा से दमन तक क्या है? कोंकण तट। अगला प्रश्न हमारा, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? तो प्रवाल द्वारा। किसके द्वारा? प्रवाल द्वारा। अगला प्रश्न, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो अंडमान सागर में। कहाँ? अंडमान सागर में। अगला प्रश्न है, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? तो कौन सा द्वीप? रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 है। लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 36। अगला प्रश्न क्या है, लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? तो लक्षद्वीप समूह में कुल 10 द्वीपों पर मानव का वास है। 10 द्वीपों पर मानव रहते हैं लक्षद्वीप समूह में। अगला प्रश्न है, भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों सियाचिन को। किसे? सियाचिन को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ऑक्साई चीन। क्या कहलाता है? ऑक्साई चीन। जो पाकिस्तान के अधिकार में उसे क्या कहते हैं? POK। चीन के अधिकार में उसे क्या कहते हैं? ऑक्साई चीन। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो भारत में लद्दाख क्या है? शीत मरुस्थल है। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख क्या है? शीत मरुस्थल है। अगला प्रश्न है, भारत की देशांतर स्थिति क्या है? तो भारत की देशांतर स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। अगला प्रश्न है हमारा,
भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश अभी हाल ही में बचे हुए हैं। पहले कितने थे? 8 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब कितने हो गए? 7 केंद्र शासित प्रदेश। अगला प्रश्न, किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो बांग्लादेश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है। अगला प्रश्न क्या है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? तो केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दादर नागर हवेली। दादर नागर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। एक क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुआ। अब किस द्वीप पर स्थित है? तो दक्षिण अंडमान पर स्थित है। किस द्वीप पर? दक्षिण अंडमान द्वीप पर स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो सिक्किम व पश्चिमी बंगाल। सिक्किम और पश्चिम बंगाल 7 बहनों का भाग नहीं है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो 23 डिग्री और 3 मिनट 23 डिग्री और 3 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस। दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूं कि इनसे आपका क्वेश्चन बाहर होने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियो आती रहे और आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर कीजिए ताकि आपके अन्य दोस्तों के पास भी पहुंचे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।